बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन है, आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स बेस आर डिराइव्ड। ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है क्या ये बेस होते हैं या फिर ये डिराइव्ड होते हैं? तो बेटा याद रखिए, हमारे पास बेस यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। जब आप लोग इनको नहीं समझेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं। याद रखिए बेटा, बेस यूनिट्स हमारे पास ऐसी यूनिट्स होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं जिनके टर्म्स में हम अदर यूनिट्स को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेस यूनिट है मीटर। अगर इसी मीटर को मैं दूसरी मीटर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो जब हम दो बेस यूनिट्स को जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी रिजल्ट में नया यूनिट बनता है। तो ऐसी यूनिट्स जिनसे नई यूनिट बन सकते हैं उनको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर मैं लिखूँ मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड तो ये बनता है मीटर पर सेकंड। तो ये भी बेस है और ये भी बेस है। तो चूंकि बेस यूनिट से हमारे पास ऐसी यूनिट्स होते हैं जिनसे और यूनिट्स बनते हैं तो उनको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। अभी ज़रा देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। हमारे पास है एक रेडियन है और दूसरा हमारे पास है स्टेरेडियन। तो बेटा आप लोगों ने कहीं पर भी नहीं देखा होगा कि रेडियन जो है वो किसी दूसरी यूनिट के साथ या स्टेरेडियन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर एक नया यूनिट बनाता है। तो अगर ये इस तरह नहीं करता, अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से नई यूनिट्स नहीं बनते तो ये तो बेस नहीं हो सकता ना। बेस यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से तो नई यूनिट्स बनते हैं। तो चूंकि इनके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से चूंकि नई यूनिट्स नहीं बनते लिहाजा ये हमारे पास बेस यूनिट्स नहीं हो सकते। अच्छा, अगर बेस नहीं है तो फिर क्या ये डिराइव्ड यूनिट्स है? तो बेटा याद रखिए, डिराइव्ड हमारे पास कौन से होते हैं? ऐसी यूनिट्स जो कि बेस यूनिट से डिराइव्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ न्यूटन, तो असल में न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ लेट्स सपोज मीटर स्क्वायर, तो असल में मीटर स्क्वायर क्या है? मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर है। तो बेटा डिराइव्ड यूनिट्स हमारे पास ऐसी यूनिट्स होते हैं जो कि बेस यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बने होते हैं। तो ज़रा देखिए, क्या ये रेडियन जो है या स्टेरेडियन ये बेस यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से बनी है? बिल्कुल भी नहीं बनी, क्योंकि हमने जो मैंने लेक्चर्स आप लोगों को कराए थे रेडियन और स्टेरेडियन के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 रेडियन का एंगल कितना होता है, 1 स्टेरेडियन का एंगल। खैर अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फिर भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि रेडियन या स्टेरेडियन के लिए इसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है कि 1 किलोग्राम जो है वो मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये रेडियन बन जाएगा। तो ये जो है बेस यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से नहीं बनी है। तो जो यूनिट्स बेस यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बनती है उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो चूंकि ये उनसे नहीं बनी है लिहाजा ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स भी नहीं हो सकते। तो बेटा याद रखिए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स न तो बेस यूनिट्स होते हैं क्योंकि इनकी वजह से और यूनिट्स नहीं बनते, और ना ही ये डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं क्योंकि ये खुद दूसरी यूनिट से नहीं बने होते, बल्कि ये असल में हमारे पास क्या है? एक थर्ड ग्रुप ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, थैंक यू सो मच।